जब जब आप जीवन की ऐसी किसी विषम परिस्थिति में खड़े होंगे, आपके हृदय से अपने आप हृदय का ढक्कन खुलेगा और वो विचार के रूप में बाहर आ जाएगा और आपके मन को तुरंत संभाल देगा। वही ज्ञान, इसी को कहते हैं गौकरण, संवर्धन ज्ञान। तो यहां पर गौकरण जी महाराज बड़े हुए, संत का आशीर्वाद इसलिए विद्वान हुए, गुरुकुलम में रहते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, तपस्वी थे। और वो जो खरीदा हुआ बालक था, शुरुआत से ही महाराज अत्यंत आतताई बना, मदिरा पान करने वाला, जुआ खेलने वाला, गलत मार्ग में रहने वाला, बिना नहाए धोए कोई भी ब्राह्मण वर्ण का कोई भी काम ना करना, कभी प्रभु को हाथ ना जोड़ना, घोर नास्तिक, सारे जितने गलत कर्म होते वो करता था। एक दिन अपने माता पिता को मारने लगा तो माँ इतनी दुखी हो गई बुढ़ापे में, देखो अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। इतनी दुखी हो गई कि उसने जब देखा कि मेरा ही खरीदा हुआ बालक, मैंने किसी को बताया नहीं, अगर मैंने अपनी कोख से पैदा किया होता तो ये ऐसा नहीं करता, मैंने कोई तपस नहीं किया, इसको अपना ही समझ के पाला, लेकिन ये मुझे मारता है। तो उस दिन इतनी दुखी हो गई कि स्वयं ही जाकर एक गांव के कुएं में गिर के अपने प्राण त्याग दिए। पिता ने देखा, वो अकेला पड़ गया, आकर के धुंधकारी ने अपने पिता को मारा। वो भी दुखी होकर रोते हुए बिलखते हुए घर को छोड़कर वन की ओर चले गए कि इस घर से क्या फायदा, मुझे क्या मिला, ऐसा संत का आशीर्वाद मेरे घर में फलीभूत हुआ, इससे तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। अरे जिस घर को मैंने बनाया, जिस घर को मैंने सजाया, सब चीजें मैंने किया, जो उसी घर से निकाल के बाहर कर दिया। वन में बैठे बैठे रोने, क्योंकि विद्वान है, वो ज्ञान काम नहीं आ रहा, रो रहे हैं। तब गाय का बेटा जो गुरुकुलम में था, वो सुनता है कि मेरी माँ ने प्राण त्याग दिए, पिता घर से निकल के वन की ओर रो रहे हैं, छोड़कर सारे कार्य आता है। वन में जाते हुए बैठे हुए पिता को रोता हुआ देखता है, तो पिता देख कर के हृदय से लग जाता है। जिसको उन्होंने कभी पुत्र नहीं समझा, मात्र गाय का ही बेटा समझा, वही पुत्र आता है और कहता, पिता दुखी मत हो, रोइए मत, कुछ देर ही सही, थोड़ी देर के लिए अपने आप को शरीर से अलग कर लो, तुम्हारा दुख अभी के भी समाप्त हो जाएगा। अभी आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने पुत्र को अपना मानकर बैठे हैं। अगर आप इसी समय ये सोच लें कि इस शरीर में, अगर आप यहां से इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब किसके साथ आपका संबंध रह जाएगा? किसी के साथ नहीं, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। तो जिसने आपको दुखी किया है, कष्ट दिया है, वो आपका खुद का प्रारब्ध है, इसलिए उसको आप कर्ता मत मानिए, क्योंकि आपने अपना मान रखा है। तो अपना जिसको हम मान लेते हैं, वो अगर हमें कष्ट दे तो दुख होता है। दुनिया भर के लड़के गलत काम कर रहे हैं, दुनिया के बच्चे गलत काम कर रहे हैं, हमें दुख नहीं होता, होता है क्या? हमारे यहाँ कितने महाराज महसाना में ऐसे बच्चे होंगे जो गलत कार्य में होंगे, पर आपको दुख होता है, इतना सा भी नहीं होता। लेकिन आपका बच्चा करे तो कष्ट होगा, दुख होगा, क्योंकि आपने उम्मीद कभी नहीं की कि ये ऐसे मार्ग पे जा सकता है। तो जहां हमारा अत्यधिक जुड़ाव होता है, जिसको हम मानते हैं ये मेरा है, वो मेरे अनुसार चले, वो गलत नहीं करे, ये जो मेरेपन का बंधन है पिताजी, इससे आप दुखी हैं। तो अपने पिता को जो ये 2 श्लोक में सुनाते हैं ना महाराज, ये बड़ा काम का है। ये समझिए, इसमें संपूर्ण ज्ञान है। ये 2 श्लोक ही भागवत की का सार है, समझिए, जो उन्होंने दिए। इसको कहते हैं गौकरण गीता। पिताजी पहले श्लोक में कहा कि आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने अहमत्व और ममत्व से आप जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, उससे आप छूट नहीं रहे। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये वेदांत की बात है। अहमत्व का मतलब है ये अपने मन में सोचना कि मैं शरीर हूं। अब ये शरीर की बहुत सारी आइडेंटिटी है, ये शरीर का नाम कृष्ण प्रिया भी है, इस शरीर की कुछ उपाधियां भी हैं कि मैं कौन हूं, फिर हमारे बहुत सारे रिश्ते भी हैं। ये सभी एक ना एक आइडेंटिटी आप सबके साथ जुड़ी है। अब इसको कोई तकलीफ दे,
कोई अपमान करे, गलत शब्द बोले, सम्मान ना करे, तकलीफ होगी। क्यों? हम कुछ हैं। तो जब तक शरीर का भाव रहेगा आपको हर चीज दुखी करेगी। जो चाहे आपको रुला सकता है। मतलब कोई भी आपको कटु शब्द बोलेगा आप रो पड़ेंगे। आप रोएंगे नहीं, पूरा दिन आप वही सोचेंगे जो आपके साथ घटित हुआ है। तब तक नींद नहीं आ सकती आपको जब तक कुछ सांत्वना ना मिल जाए, जब तक आप उस चीज का तुरंत विरोध ना करो, उसको वैसा फल ना दे दो, तब तक शांति नहीं मिलने वाली। कई बार लोग अपमान कर देते हैं, वो पूरे सातों दिन चलता रहता दिमाग में, भूलते नहीं हो, क्योंकि अहमत्व है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म का सीधा सीधा सरल अर्थ है जिसने अपना मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कर रखा है। उसने अपना रिमोट, मन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया है। हमने क्या किया है? हमने अपने मन के रिमोट कंट्रोल, रिमोट जैसे टीवी का आप चालू करते, एक चैनल बदला, दूसरा चैनल बदला, उसी तरह से हमने अपने मन का जो रिमोट है वो किसको दे दिया है? लोगों को दे रखा है। पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी चाहे तो वो रुला सकता है, अपमान का कुछ कह दे तो तुम वही पूरे दिन सोचोगे। कोई थोड़ा सा अच्छा बोल दे तो आप हंसते मुस्कुराते, वो रिमोट से वो चैनल चालू हो जाएगा। बहुत सुंदर सच कर आ रहे हो, घर से निकले ही थे, अचानक कोई कह दे क्या पहना है आपने, तुरंत मूड खराब महाराज। और जबकि खुद 10 बार 100 बार सर धज के इधर उधर चल के देख लिया हो, बढ़िया लग रहे, लेकिन सामने वाले ने कह दिया कि बुरे लग रहे हो, फिर तो सब खराब। अब आप आपको लगता है आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ना, दूसरों के हाथ में। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है ना, वही करना है जो मुझे पसंद है। दूसरे के कहने से नहीं मुझे अपने आप को बदलना है। अगर मुझे जो चीज पसंद आ रही है मैं वही करूं। पर हम दूसरों का करते हैं महाराज। कोई भी आए अपमान कर जाए तो दुखी, क्रोध में कुछ बोल जाए तो दुखी। अब ऐसे ही चलता रहता है। यही वाला कि टेलीविजन तो आप खरीद के लेकर आए, रिमोट पड़ोसी के हाथ में दे दिया, वो जो चैनल बदल ले वही आप देखोगे। हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही है कि जो चाहे व्यक्ति हमें वैसा हमारे चेहरे पर विचार भाव लेकर आ सकता है। तो अध्यात्म, वो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जिसने अपने मन को स्वयं नियंत्रण। किसी ने अगर कुछ कहा तो ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगेगा, लगेगा, किंतु अगर आप में सामर्थ्य तो वहीं की वहीं जवाब दें। नहीं है तो उस विडंबना को घर तक मत लेकर आओ, अंदर तक मत लेकर आओ। जैसे आप घर में से कचरा कहाँ निकालते हो? बाहर फेंकते हो, लेकिन एक छोटा सा डस्टबिन भी रखते हो घर में, जो कचरा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए। उसी प्रकार अपने मन में भी कचरे का डिब्बा रखो कि अंदर मन तक, पूरे घर के कमरे में नहीं कचरा आना चाहिए, केवल डस्टबिन तक। सोचो, इसने कहा इसका परिणाम या तो समय के अनुसार हम देंगे, नहीं तो भगवान देंगे, लेकिन अपने मन के भीतर वो चीजें नहीं लेके आनी कि हमारा मन कुड़े, हमारा स्वास्थ्य खराब हो, हमारा जीवन खराब हो जाए, हमारे विचार खराब हो जाए। तब तक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो यहां पर कहा पिता इसलिए आप दुखी क्योंकि आप शरीर से अभी अपने आप को मैं मान रहे हैं, इसलिए आपको हर चीज चुभ रही है। आप मान लें आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, तो आपको कोई बात नहीं लगेगी। दूसरा, इस शरीर से जो जुड़े होंगे उनमें आपकी ममता है, इसलिए शरीर से जो पुत्र जुड़ा है उसने जो तुम्हें तकलीफ दी है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। पता है संबंध किसे कहते हैं? संबंध का अर्थ होता है समान रूप से संबंध। आप किसी को प्रेम करते हैं, सामने वाला भी उतना प्रेम करे ना, उसे कहते हैं संबंध, तभी संबंध निभाना। लेकिन आप अपनी ओर से 100% दे रहे, सामने वाले की ओर से 50 भी नहीं आ रहा है ना, उसे संबंध मत समझिएगा, वो संबंध नहीं होते। कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी ओर से 100% देते, बालकों की ओर से मारा 50% क्या 30% भी नहीं आ रहा, और आप सोच सोच के पगलाए जा रहे हो, पागल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बच्चे ऐसा ना करे, बच्चे ऐसा ना, और बच्चे मान नहीं रहे, आप उनके सामने रोए जा रहे हो।
परेशान हो रहे हो, ऐसा मत करना बेटा, हमारा जीवन दांव पर लग जाएगा, ऐसा वैसा, तो वो कहेंगे हमें इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं। वो करेंगे वही जो वो चाहते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं जो माता पिता की नहीं मानते, तब क्या करना चाहिए? तब भगवान पे छोड़ो, इतना पक्का हृदय कर लो, आपके कहने पर एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, चौथी बार नहीं समझाना, फिर वक्त समझा देगा, समय समझा देगा। आप चाहे रो रो के पागल हो जाओ, वो आपको सामान्य समझेंगे, क्योंकि समान संबंध नहीं रहा। तो समान संबंध में क्या होगा? आप तो पूरा बचाना की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे कहीं गलत ना करें, लेकिन बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा। ऐसे में महाराज संबंध तभी निभ सकते जब बराबरी का हो। और कई बच्चे देखो हमारे संस्कारवान होते हैं, माता पिता जैसा कहें वैसे मानकर चलना, उसको स्वीकार करना। और माता पिताओं को भी इतना खुले विचार का होना चाहिए। बच्चे कुछ अच्छा अगर अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उन्हें खुली छूट थोड़ी सी दें, विश्वास करें उन पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी क्षमता पर, उनके मौका दें। और बच्चों को भी चाहिए उस मौके का गलत फायदा नहीं उठाना है महाराज। अगर मौका मिला है, अवसर मिला है तो उसे करना है। माता पिता का ने जो उम्मीदें रखी हम उन पर खरे उतरे।